जुलाई महीने की 10 तारीख को जन्मे लोगों की क्या विशेषताएं होती है, जानेंगे इस वीडियो में बिना किसी इंतजार के। मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप एस्ट्रोराव चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आज के इस वीडियो से हम जानकारी लेंगे उन लोगों के बारे में जिनका कि जन्म जुलाई महीने की 10वीं तारीख को हुआ है। 10 जुलाई को सूर्य ग्रह का ट्रांजिट कर्क राशि के 17 से 19 डिग्री के बीच रहता है और इन लोगों का सन साइन कैंसर कहलाता है। 10 जुलाई को पैदा हुए लोगों के मन में विरक्ति का भाव पूरे जीवन लगा रहता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी सफलता मिल भी जाए तो भी ये लोग किसी भी वक्त अपने जीवन और आसपास की दुनिया से विरक्त हो सकते हैं। 10 जुलाई को पैदा हुए लोग स्वभाव से अंतर्मुखी और भावुक किस्म के लोग होते हैं और वहीं कुछ लोग विरोधाभासी रूप से बहुत आउटगोइंग भी होते हैं। तो कई लोगों में ये दोनों खूबियां एक साथ भी होती है। 10 जुलाई को पैदा हुए लोग ही पिछली रात किसी पार्टी की शान बनते हैं और अगली सुबह एकांत में चले जाते हैं। और चूंकि ये लोग एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आमतौर पर ये लोग अपनी प्रोफाइल को लो ही रखना पसंद करते हैं और किसी पद या पोजीशन में हो तो भी उसका दिखावा ये लोग बिल्कुल नहीं करते। 10 जुलाई को पैदा हुए लोग मॉरल्स को बहुत अधिक नहीं मानते और ये अपने अनुरूप ही अपने जीवन के सिद्धांत बनाते हैं, या कुछ परिस्थितियों में ये लोग अपने लिए इतने ऊंचे आदर्श बना लेते हैं कि ये जीवन में वैराग्य धारण कर लेते हैं। पर जो भी हो, ये लोग मध्यम मार्ग नहीं अपनाते, खास करके बात अगर नैतिक मूल्यों की हो। 10 जुलाई को पैदा हुए लोग आमतौर पर संकोची होते हैं और ऐसे स्थानों से दूर ही रहते हैं जहां पर जाकर इन्हें कुछ बोलना पड़ जाए। इसके स्थान पर ये लोग किसी वातावरण में जाकर पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं और मौका मिलने पर ही अपने बारे में कुछ बोलना पसंद करते हैं। उनकी ये आदत कई बार लोगों को हैरान या परेशान कर सकती है, लेकिन ये क्वालिटी उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग होती है। अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण ये लोग आमतौर पर बहुत विनम्र होते हैं और छोटे से छोटे लोगों को भी जीवन में बहुत सम्मान देकर ही बात करते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ये लोग अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराते और किसी पार्टी या समारोह में ये एक कॉर्नर में जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर कि जाकर इन्हें ढूंढना पड़े। इनका इस प्रकार का एकांतवासी और अंतर्मुखी होना इनके भविष्य की किसी तैयारियों को भी दिखाता है। दूसरे शब्दों में, ये एक्टिव लाइफ में आने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं और जब इन्हें लगता है कि इन्होंने उस पोजीशन को हासिल कर लिया है तो ये अपनी एक्टिव लाइफ और एनर्जी से अपने परिवार और दोस्तों सभी को सरप्राइज कर देते हैं। और आमतौर पर इनके व्यक्तित्व में इस प्रकार का कोई भी बदलाव या तो 35 या तो फिर 45 वर्ष की आयु के बाद ही आता है। चूंकि इनकी मानसिक तैयारी बहुत अच्छी होती है तो ये किसी भी विषय पर बोलने से डरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये उस विषय पर बोलने से पहले अपनी तैयारी जरूर अच्छे से कर लेते हैं। 10 जुलाई को पैदा हुए लोग आमतौर पर समस्याओं से दूर रहना पसंद करते हैं और कई बार तो समस्याओं से बचने के चक्कर में ये बहुत बड़े बड़े बलिदान भी दे देते हैं। ये किसी प्रकार के डिस्प्यूट में पड़ने के बजाय उस समस्या से ही खुद को दूर कर लेते हैं और इनकी इसी आदत के कारण लाइफ में कई बार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर देते हैं। बात अगर न्यूमरोलॉजी की करें तो 10 जुलाई को पैदा हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है सूर्य। सूर्य अपने स्वाभिमान और अपनी अलग पहचान की विशेषता के कारण जाना जाता है। सूर्य पर अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण इन लोगों को आसानी से मोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता। ये लोग अपना एक वजूद और विचारधारा रखते हैं जिससे इन्हें आसानी से डिगाया नहीं जा सकता। हालांकि सूर्य महत्वाकांक्षी प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, लेकिन सन साइन कैंसर के कारण इन पर चंद्रमा का बड़ा प्रभाव रहता है और शायद इसी कारण से कई बार ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी दबा देते हैं। टैरो कार्ड्स की बात करें तो 10 जुलाई को पैदा हुए लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला टैरो कार्ड कहलाता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि बदलते हुए समय का परिचायक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें बताता है कि जो भी समय चल रहा है वो लंबे समय तक नहीं रहने वाला और जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें अप्स एंड डाउन के बारे में भी बताता है और यह बताता है कि जीवन में हार और जीत दो आवश्यक पहलू है। अगर आप वर्तमान में हार रहे हैं तो कल को आपकी जीत सुनिश्चित है और अगर आप अभी जीत रहे हैं तो आने वाले समय में थोड़े कठिन समय के लिए तैयार रहिए। आमतौर पर 10 जुलाई को पैदा हुए लोग अपने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटी को
जरूर यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन कई बार सही अपॉर्चुनिटी के इंतजार में ये बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। बात अगर हेल्थ की करें तो 10 जुलाई को पैदा हुए लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से लापरवाह होते हैं और अपनी पुरानी बीमारियों की ओर ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, जो आगे चलकर इनके लिए परेशानियों का सबब बन सकती है। ऐसे में इन्हें चाहिए कि अपने शरीर का रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं और एंश्योर करें कि ये फिट एंड फाइन रहें। चंद्रमा और सूर्य के मिले जुले प्रभाव के कारण इन लोगों को कभी भी बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। इसकी बजाय ये थोड़ी कम इंटेंसिटी की रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग, वॉकिंग आदि करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव साइड की बात करें तो 10 जुलाई को पैदा होने वाले लोग बहुत धैर्यवान, सीखने वाले और विश्लेषक प्रकृति के लोग होते हैं। वहीं इनकी नकारात्मक क्वालिटीज की बात करें, एकांत प्रिय, टालम टोली करने वाले और अंतर्मुखी स्वभाव के लोग होते हैं। 10 जुलाई को पैदा होने वाले कुछ सेलिब्रिटीज के नाम हैं: महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर, एक्टर आलोक नाथ, गायिका परवीन सुल्ताना, टेनिस प्लेयर आर्थर एश, फ्रेंच पेंटर बर्नार्ड बफेट और नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिसिस्ट ओवेन चैम्बरलिन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे में वीडियो को लाइक और शेयर कर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया वर्णन आपसे या आपके किसी परिचित से कितना मैच करता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप और किसी जन्म दिनांक के बारे में जानना चाहते हैं तो साल के सभी 365 दिनों के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे और भी वीडियोस निरंतर देखने के लिए आप एस्ट्रोराव चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहें तो नीचे लिखे नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।